ओके, तो आज हम लोग रिलेटिव मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट सीखेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव ही होती है क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में ही देखा जाता है कि वेलोसिटी क्या है। तो द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी क्या होगा, तो लिखा कैसे जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये अंडरस्टूड बात है कि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, तो हम लिखते नहीं है, तो बट दैट इज अंडरस्टूड, जो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इन वेक्टर टर्म्स। ओके, तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ए, वो रेस्ट पे है, जैसे वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवर्ड्स राइट चल रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवर्ड्स राइट चल रहा है। एक सी है, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवर्ड्स लेफ्ट चल रहा है। और एक डी है जो रेस्ट पे है। तो ये चार बॉडीज का हमारे को वर्कआउट करके देखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। पहले हम फील करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। 1 घंटे बाद की बात करें तो 1 घंटे के बाद ये ए ने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा और बी ने, बी की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर पर आवर का 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया होगा। तो ए चल रहा है, वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है और बी 20 किलोमीटर चल रहा है। क्योंकि बी खुद भी चल रहा है इसलिए उसको ए की स्पीड कम लगेगी। तो बी के रिस्पेक्ट में ए कितना आगे बढ़ा, बी के रिस्पेक्ट में तो ए 1 घंटे में 40 किलोमीटर आगे बढ़ा, तो उसे उसकी स्पीड क्या दिखाई देगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ये फील कर सकते हैं। लेकिन हम मैथमेटिक्स देखेंगे। तो मैथमेटिक्स में चलो हम ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, इट इज बी ए माइनस बी। तो बी ए बी क्या हो जाएगा, बी ए कितना है 60, और इस तरफ है, इसको पॉजिटिव में रखा है तो इट इज प्लस 60 माइनस बी बी। बी बी कितना है 20, इस तरफ ले रखा है तो पॉजिटिव, तो प्लस 20, तो कितना आ गया प्लस 40 किलोमीटर पर आवर। ये प्लस ये शो कर रहा है कि बी के रिस्पेक्ट में ए टुवर्ड्स राइट जाता है, पॉजिटिव साइड में जाता है। ओके, अब हम सोचें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में क्या होती है। तो अगर हम फील करें तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर इधर आगे चल चुका, 1 घंटे में 80 किलोमीटर इधर आगे चल चुका। तो सी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड 60 से भी ज्यादा होगी, सी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड 60 से भी ज्यादा होगी। हम ये फील कर सकते हैं कि 1 घंटे में ये 60 है, ये 80 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 140। लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से लिखेंगे वी ए माइनस वी सी। तो अब देखो वी ए कितना है प्लस 60 और वी सी कितना है माइनस 80, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को नेगेटिव में रखा है। तो माइनस 80, तो क्या आ गया प्लस 140 किलोमीटर पर आवर। ये प्लस का भी सिग्निफिकेंस है। प्लस का मतलब ये है कि सी के रिस्पेक्ट में जो ए है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा रहा है, सी के रिस्पेक्ट में ए पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा रहा है। और अगर मैं किसी में ही वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए करूं, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी वी सी माइनस वी ए। तो वी सी ए इज इक्वल टू वी सी कितना है माइनस 80,
और वी ए कितना है +60। तो ये कितना आ जाएगा -140 किलोमीटर पर आवर। यहां पर इस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? इस माइनस का सिग्निफिकेंस ये कि ए के रिस्पेक्ट में सी कहां जा रहा है? उस तरफ जा रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में तो बाकी सी कहां जा रहा है? उस तरफ जा रहा है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का भी सिग्निफिकेंस होता है। तो वन डायमेंशन में आप इस तरह से चीजों को हैंडल करते हो। वन डायमेंशन होता है जब एक ही लाइन में चीजें चल रही हो तो चीजों को हैंडल करना आसान है। मोटे मोटे तौर पे बात करें अगर हम, तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो अगर सेम डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं तो रिलेटिवली सबट्रैक्ट करना होगा, ऑपोजिट में जा रही है ऐड करना होगा, बस ये फील है। अब चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी हो चाहे वो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन को भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करना है। तो चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, अपना ट्रीटमेंट सेम रहेगा। अपने को बस वेक्टर सबट्रैक्शन के एंगल से सोचना है। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को मैं क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ। अब हम ये रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को 2 डायमेंशन में समझते हैं, ठीक है? अब जब हम 2 डायमेंशन में देखेंगे इसको तो हम 2 तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे जो अक्सर आती हैं। एक होता है रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम के नाम से ये जाना जाता है, रिवर स्विमर ऑब्लिक रिवर बोट प्रॉब्लम। और ये ओके, तो जो रिवर स्विमर या बोट प्रॉब्लम है इसको, इसमें ये एक बैंक है रिवर का किनारा, ये दूसरा बैंक है रिवर का दूसरा किनारा। जिस पॉइंट से मान लो स्विमर स्टार्ट होता है या बोट स्टार्ट होती है और इससे परपेंडिकुलर मैं एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूं जो कि रेफरेंस लाइन है फॉर मेजरिंग एंगल्स। मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। और मान लो स्विमर इस डायरेक्शन में अपने एफर्ट लगा रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पर? थीटा एंगल। मैं इस वीएस को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर रहा हूं। इधर क्या आ जाएगा? वीएस कॉस थीटा। इधर क्या आ जाएगा? वीएस साइन थीटा। और मान लो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? डी। और ये पॉइंट ए है इससे जो हमने परपेंडिकुलर बैंक पे ड्रॉप किया, ये इमेजिनरी लाइन मान लो कि उस बैंक पे डी पॉइंट पर आकर के मिलती है। अब हमारे को वीएस को भूल जाना चाहिए। इसको इस डायरेक्शन में रिवर क्रॉस करने में कौन सा कंपोनेंट मदद कर रहा है? वीएस कॉस थीटा। क्या वी आर इसको बैंक क्रॉस करा सकता है? नहीं, क्योंकि वी आर तो इस तरफ है। तो वेलोसिटी जो इस तरफ लग रही है वो ऐसे कहां बढ़ाएगी इसको आगे? तो वी आर इसको 1 mm तक नहीं बढ़ा सकता। वीएस साइन थीटा भी इसको 1 mm रिवर को क्रॉस करने में मदद नहीं कर सकता। रिवर के अलाउ ही चला सकते हैं लेकिन रिवर क्रॉस करने में मदद नहीं कर सकते। तो रिवर क्रॉस कौन कराएगा? सिर्फ वीएस कॉस थीटा। तो वीएस कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन फॉर क्रॉसिंग दी रिवर। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? डी। किस स्पीड से? वी एस कॉस थीटा की स्पीड से। तो ये टाइम लगने वाला है क्रॉस करने के लिए। अब हमारा इंटरेस्ट होता है एक तो शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां से बिल्कुल ऐसे चलता चला जाएगा तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अगर इसको इस डायरेक्शन में ही मूव करना है तो यानी कि ना ये इधर जा रहा है और ना इधर जा रहा है, तभी तो ऐसे चल पाएगा। वी आर इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, वी एस साइन थीटा इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो गया? 0। तो तब यही कंपोनेंट बच गया और यही रिजल्टेंट वेलोसिटी भी होगी। तो बस इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कंडीशन क्या है शॉर्टेस्ट पाथ की? शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ए से बी की कि वी एस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर। तो फॉर ए टू बी मूवमेंट वी एस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर और साइन थीटा विल बी वी आर अपॉन वी एस।
तो ये थीटा आप निकाल सकते हो कितने एंगल से उसको चलना पड़ेगा ताकि शॉर्टेस्ट पाथ पे वो जा सके। ठीक है ना भाई? तो अगर बी आर ज्यादा होगा तो थीटा भी क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। ओके, फिर एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम टाइम में इसे क्रॉस करना है, चाहे कहीं भी पहुंचे लेकिन टाइम क्या लगना चाहिए, सबसे कम लगना चाहिए। तो टाइम अभी हमने देखा किसके बराबर होता है, डी अपॉन वी एस कॉस थीटा के बराबर होता है। देखो डी टाइम को कम करने के लिए डी कम कर दें, यानी कि बैंक्स को पास के लेकर के आए, क्या पॉसिबल है? तो डी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्विमर बेचारा अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है, तो वो एक लिमिट है, यानी डी का भी कुछ नहीं हो सकता, वीएस का भी कुछ नहीं हो सकता। तो सिर्फ क्या किया जा सकता है, थीटा पे वर्क हो सकता है। इसको हमारे को सबसे कम चाहिए टाइम, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा, और कॉस थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू 1 होती है जब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक नया डायग्राम बनाऊं, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इनफैक्ट इसको इसी डायरेक्शन में मूव करना होगा, अपने एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाने होंगे, और क्योंकि रिवर भी इधर फ्लो कर रही है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पर आ जाएगा, वी आर जो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और पहुंचेगा ये कहीं यहां पर। और अगर हमें निकालना है कि कितना दूर पहुंचेगा ये ठीक ऑपोजिट पॉइंट से, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। टाइम मिनिमम कितना हो जाएगा, टाइम मिनिमम के लिए हम कॉस थीटा को 1 रखेंगे, तो मिनिमम टाइम डी अपॉन वी एस होगा। अब वो बाकी इतने टाइम में क्रॉस कर जाएगा, और आगे कितना बढ़ जाएगा, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वी आर, और कितनी देर के लिए लगाइए, डी अपॉन वी एस। तो इससे हम ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं जितना कि ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये अप्रोच होनी चाहिए आपका रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। 2 डायमेंशन में एक और भी प्रॉब्लम आती है जिसको हम रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम बोलते हैं, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। तो बारिश के मौसम में सभी जानते हैं कि अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना पड़ता ताकि भीगे नहीं। अब हमारा कंसंट्रेशन ये है इसमें कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़ा जाए। अम्ब्रेला को वर्टिकल हमारे लिए इंटरफेस हो जाएगा, वर्टिकल से किस एंगल पर हम अम्ब्रेला को पकड़े जिससे कि हम भीगे, वो विंड की स्पीड पे डिपेंड करेगा, हमारे चलने की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। 2 फैक्टर्स है, तो मैं तीनों चीजों को भी एक एक करके लेके चलता हूं। तो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में हमारा फोकस क्या है, फोकस ये है द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला holding should be the direction of relative velocity of rain with respect to the man. Relative velocity रेन की with respect to man, मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी, मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या है, उसी डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमारे लिए फोकस एरिया है, और हम जानते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, वी आर माइनस वी एम, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। केस 1 सबसे सिंपल, रेन वर्टिकली फॉल हो रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये हॉरिजॉन्टल है, और जो मैन है वो भी रुका हुआ है, स्टैंड, यानी कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, 0। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये होता है वी आर माइनस वी एम। तो वी आर एम का डायरेक्शन कौन सा आ गया, वी आर वाला, क्योंकि वी एम तो क्या है, 0, और रेन ऐसे फॉलो होती है। तो इसे अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सीधा ही पकड़ना चाहिए। तो नॉर्मली कुछ भी नहीं होता तो आप अम्ब्रेला ऐसे पकड़ के अगर खड़े हो। फिर केस 2,
केस 2 में क्या हो रहा है कि इस इंसान ने चलना चालू कर दिया। रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही फॉल हो रही है, विंड नहीं ब्लो कर रही, और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही फॉल हो रही है। लेकिन मान लो इस मैन ने इधर चलना चालू कर दिया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब हमारा तो कंसेप्ट ये रहेगा वी आर एम का डायरेक्शन निकालना है। तो देखो वी आर एम क्या होगा, इट विल बी वी आर माइनस वी एम। वी आर माइनस वी एम को हम ऐसे देख सकते हैं, वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम, यानी कि वी आर एम क्या है, वी आर एम इज द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड माइनस वी एम, रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड माइनस वी एम। वी आर पीछे है, वी एम अगर इधर है तो माइनस वी एम यहां पर होगा, दिस विल बी माइनस वी एम। और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां बीच में आएगा, किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके कहीं बीच में ही आता है। तो ये रिजल्टेंट है वी आर एम का, यानी कि डायरेक्शन ये होने वाला है, दिस इज डायरेक्शन। तो इसको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना होगा, इस डायरेक्शन में पकड़ना होगा। जो शख्स है उसको अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़ना होगा अगर उसे बारिश से बचना है तो ये वर्टिकल से मान लो कितना एंगल बना रहा है, थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल पर इसे पकड़ना होगा। ये थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इस ट्राइंगल को वापस से बनाएं कि भाई ये है वी आर, मैग्नीट्यूड्स बना रहा हूं, ये है वी एम, तो वी एम को यहां की जगह पर यहां ड्रॉ कर दिया, तो वी आर वी एम, और ये इनका रिजल्टेंट है वी आर एम, और ये एंगल थीटा, तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा विल बी वी एम अपॉन में वी आर। तो ये वाला रिलेशनशिप हमारे को देगा एंगल, जिस एंगल पे आपको पकड़ना होगा अम्ब्रेला। तो जितना मैन की वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अगर जैसे मैं किसी से पूछता हूं ना, ठीक है आप स्कूटर पे बैठे हो, बारिश आ रही है, आप पीछे बैठे हो, ड्राइव कोई और कर रहा है, आपको छाता पकड़ना है, ट्रेन मान लो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे ही गिर रही है और आप ऐसे जाते हो, तो आप छाता कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे नहीं पकड़ेंगे, जिस डायरेक्शन में मैन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही वो छाता पकड़ रहा है। तो अगर इधर मूव कर रहे हैं तो इधर ही छाते को आपको ऐसे करना पड़ेगा, अगर आपको भीगना नहीं तो भीगना तो ऐसे, नहीं भीगना तो ऐसे, और अगर स्पीड ज्यादा है तो और भी ज्यादा एंगल ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये फील हम डेवलप कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में। और अब केस 3, केस 3 में मान लो कि अब विंड भी ब्लो कर रही है, विंड भी ब्लो कर रही है। अब प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, इसमें भी मैं दो केस देता हूं इनफैक्ट, तो मैं इसे रख करके और फिर बनाता हूं इन दोनों केसेस को। विंड ब्लो कर रही है और उसके हम दो केसेस कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो विंड ब्लो कर रही है लेकिन मैन तो रुका हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0, और विंड मान लो इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड। तो अब क्या होगा, रेन की वेलोसिटी ऐसे नीचे है और विंड की वेलोसिटी ऐसे है। क्या विंड ब्लो होने पर रेन की वेलोसिटी अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी या कुछ बदल जाएगी, बदल जाएगी। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वी आर लिख रहा हूं। वी आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी डब्ल्यू। तो अगर ये मैं इसी डायग्राम में ड्रॉ कर दूं तो ये वी आर है, तो वी रिजल्टेंट ऐसे आएगा, दिस इज द वी रिजल्टेंट के बीच में आएगा। तो अब इसको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना पड़ेगा, इस रिजल्टेंट के ऑपोजिट में ऐसे पकड़ना पड़ेगा, और ये एंगल थीटा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे को ये दोनों पता है तो फिर ये वाला रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यूज हमारे को मालूम है तो ये एंगल भी हमारे को गिवन नहीं होगा ऑब्वियसली। तो वी कैन फाइंड दिस थीटा, और ये थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा। ये तब है जब वो मैन मूव
नहीं करता। और कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ जाएगी? जब मैन भी मूव कर रहा होगा। अगर मैन मूव कर रहा होगा तो भी हमारे लिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है सिनेरियो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन ये था, वेलोसिटी ऑफ विंड था, तो हम इसका रिजल्टेंट तो पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है इस वक्त किसका? रेन का। कैपिटल आर रिजल्टेंट के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। और मान लो मैन अब ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब हमारे को क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वी आर माइनस वी एम। और इसे मुझे कैसे देखना है? इसे मुझे देखना है वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम की तरह से देखना है। तो वी एम अगर इधर है तो माइनस वी एम इधर होगा, माइनस वी एम। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आएगा, दिस विल बी वी आर एम। तो ये वर्टिकल से मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो अब इस मैन को, अम्ब्रेला को इसी डायरेक्शन में पकड़ना होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये सिनेरियो डेवलप होगा अब की बार। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी, तो इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा लगेगा। मैथमेटिक्स और वेक्टर्स का योगदान इसमें थोड़ा ज्यादा है, पर कंसेप्ट क्या है यही पकड़ के चलना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और अगर विंड भी ब्लो कर रहा है तो तब ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है ये रिजल्टेंट हो जाएगा रेन का और विंड का विद रिस्पेक्ट टू मैन। और तब आपको वी आर माइनस वी एम करना है। और जैसे मैंने बताया था वेक्टर सब्ट्रैक्शन को कैसे देखना है? वेक्टर एडिशन के हिसाब से देखना है। तो वी आर पॉजिटिव ऑफ माइनस वी एम के एंगल से आप देखोगे तो आपको एंगल्स वगैरह और डायरेक्शन काफी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।